हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम्स आज फिर लेकर के हम आए हैं। पिछले बार भी हम नंबर सिस्टम्स लेकर के आए थे, आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा प्यार दिया। उसी के प्यार के बदले में आज हम फिर नंबर सिस्टम को लेकर के आए हैं। आप सोच रहे हैं कि नंबर सिस्टम को हम पूरा ख़त्म करेंगे। जो भी नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, पूरा कोशिश करेंगे कि ख़त्म उसको कर दें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर नंबर सिस्टम्स के बारे में। आज हम कुछ नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जानते हैं कौन सा नया टॉपिक है? चलिए देखते हैं। तो टाइप्स 1 है और नया जो हमारा है यूनिट डिजिट है। आज हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट क्या होता है? अब यूनिट डिजिट जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक या मात्रक अंक या एकल अंक भी बोलते हैं। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं इसको कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं। समझ गए? यानी कि किसी भी संख्या के लास्ट का जो अंक होगा उसे हम लोग इकाई अंक कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 7, 8। इसका अंतिम अंक कौन सा है? तो अंतिम अंक देखिए, अब इधर से नहीं गिनना हमको, इधर से गिने तो हमको अंतिम अंक ही नहीं लेना है। कभी भी गिना जाता है तो इधर से, यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाना है। समझ में? जैसे देखिए, यहाँ पे राइट हैंड में हमारा कौन सा है? 8 है अंतिम अक्षर। तो अंतिम अक्षर को यहाँ पे 8 है, तो इसी को बोलेंगे इकाई अंक। कितना हो गया? 8। तो आप समझ गए कि इकाई अंक किसको बोलते हैं, यानी कि किसी भी अंक के लास्ट वाला जो अंक होता है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट डिजिट। देखिए, एक दो और क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे कि देखिए, 4, 7, 6, 2, 4 का इकाई अंक क्या बताए? का इकाई अंक बताए। देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा है? 4। तो इस देखिए, अब कभी कभी हम लोग गिनते भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 47,624 है। तो इकाई पर हमारा सबसे पीछे से गिनते हैं, तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 4। इकाई अंक हो जाएगा 4। तो ये इकाई अंक आप अच्छे से जान गए कि इकाई अंक होता क्या है। अब देखिए, इससे इकाई अंक बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए, इसको हम हटाते हैं। अगर आप समझ गए तो इसको हम हटा देते हैं। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आएगा 7, 2 का इकाई अंक बताए। इकाई अंक बताए। देखिए, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 272 प्लस 434 माइनस 343 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए, इसमें हमसे इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो अब कैसे इसको बताइएगा? आप बोलिएगा कि सर इसका इकाई अंक तो 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है। तो आप सही पहचान भी रहे हैं कि इकाई अंक यहाँ पे 272 का इकाई अंक कौन सा है? 2 है। तो इसको क्या करेंगे? 2 लिख लेंगे। इसको यहाँ पर इसका देखिए, जो अक्षर है उसका सबसे इकाई अंक को लिख लेंगे। तो यहाँ कितना, इसका इकाई अंक कितना था? 272 की इकाई अंक कितना है? 2। तो 2 को यहाँ लिख दिए। यहाँ देखिए, बीच में प्लस, तो प्लस लिखेंगे। इसका पीछे का अंक कितना है? 4 है, तो 4 इकाई अंक है इसका। माइनस इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और माइनस 3, अब आ गया कितना? 3। अब देखिए, तो इसमें तो कोई अंक नहीं है, तो ये खुद यही इकाई अंक हो जाएगा। इकाई अंक कितना आ गया? 3। अगर आप ऐसे शॉर्टकट तरीका हुआ, अगर आप ऐसे चाहते हैं बनाना, देखिए 272 434 माइनस इसको जोड़ देना है 6, कितना हो जाएगा? 7 3 10, 4 2 6 1 7, और इसमें से घटा देना है 343। अब देखिए, 3 यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में 4 गया तो 6, यहाँ पे बचेगा 6 में से तो 3। अब देखिए, इसका अंतिम अंक जो आया है वो कितना है? 3 है। तो देखिए, यहाँ पर भी इकाई अंक कितना है? 3 आया है। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए। फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे समझिए, 428 गुने 728 गुने 432 गुने 324 का इकाई अंक बताएं। चलिए, आप अपना से दिमाग लगाइए क्या किया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखे क्या कि जोड़ था, घटाव था। तो फर्स्ट वाला जो अंक था उसका लास्ट वाला अंक लेकर के फिर जोड़ था तो जोड़ दिए, फिर लास्ट वाला उसमें से जोड़ करके घटा दिए। अब यहाँ पे देख रहे तीनों क्या है? गुना में है। तो क्या करना है? इसमें गुना की क्रिया करना है। देखिए, 728 का लास्ट वाला अंक कितना है? 8 है।
इसका कितना है 432 का लास्ट 2 है, और इसका 400 मतलब 324 का कितना है 4 है। तो देखिए 728 का इकाई अंक है 8, अब बीच में गुना है तो गुना, 432 का इकाई अंक है 2, गुना है तो गुना, 324 का इकाई अंक है 4। अब दोस्तों देखिए उसको गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 16 चौका 64। अब इसका इकाई अंक बताइए। तो देखिए ये इकाई अंक हुआ, दहाई अंक, तो इकाई अंक क्या हो गया, ये जो हमारा 4 है यही इकाई अंक है। समझ गए आप? ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारा क्वेश्चन के हल करेंगे। जैसे देखिए समझ गए, अगला फिर क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन, का इकाई अंक बताएं। चलिए बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। आप इजीली समझ गए हैं, हमको पूरा विश्वास है कि आप बता सकते हैं। चलिए बता दिए, बहुत अच्छा। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका मतलब आंसर कीजिएगा, हम आपके लिए ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अभी देखिए हम लोग गुना वाला देखे थे कि जब गुना में रहेगा या जोड़ में रहेगा या घटाव में रहेगा तो कैसे हम लोग इकाई अंक बताते हैं। अब देखते हैं कि पावर के रूप में, जब संख्या के पावर के रूप में रहेगा और आपसे पूछ दिया जाए कि इकाई अंक क्या होगा तो आप उसको कैसे जवाब दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे पावर वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 729 के पावर 630 का इकाई अंक बताएं। दोस्तों ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी तरीका से इसको हम लोग समझ जाएंगे। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि 729 के 630 बार स्क्वायर करना है तो इसका इकाई अंक तो बहुत बड़ा दूर तक जाने पर मिलेगा। तो दोस्तों पावर वाला क्वेश्चन के लिए हम कुछ नोट लिखे हैं। अगर पावर वाला कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए हम इस नोट्स के माध्यम से उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं नोट्स क्या है। नोट्स लिखा हुआ है कि यदि पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो, क्या कैसा क्वेश्चन को, पावर वाला का, किसके लिए, पावर वाला में के लिए, तो पावर में कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। कितने से, 4 से भाग देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पावर कितना है 630 है, कितना है 630। अब पावर को हम कितना से भाग देंगे, 4 से। तो चलिए पावर को हम 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए 4 से भाग देना है पावर को, तो पावर 630 है। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे सीख लीजिए, हम जब भी मतलब किसी भी संख्या के 2 डिजिट के लास्ट वाला अंक को जो हम भाग करेंगे मतलब 4 से, वही हमारा शेषफल निकल के आता है। आप ऐसे भी करके देखिए तब, चाहे ऐसे कीजिए तब, दोनों सेम आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 630 है पावर में, 729 का पावर कितना 630। तो यहाँ पर आप कीजिएगा क्या कि 4 से भाग दें, तो 4 से देखिए 4 एकम 4, यहाँ पे 2, फिर 4 लगाएंगे, 4 पचे 20, फिर यहाँ पे उतरेगा 0, फिर देखिए 30 आना गया। तो दोस्तों 30 जैसे मतलब आ जाता है, तो क्यों ना हम मतलब पावर वाला अंक के सिर्फ पीछे से 2 अंक ले लेंगे, ज्यादा अंक नहीं, पीछे से सिर्फ 2 अंक ले लीजिए। तो 2 अंक ले लेंगे तो मतलब शेषफल आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ हम पूरा भाग देते, देखिए 4 सत्ते 28 लग जाएगा, तो इसमें शेष कितना बच जाएगा, 2 बचा शेष। अब ऐसे भी देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि इतना बड़ा भाग देने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। सिर्फ क्या कीजिए कि पावर जो है उसके लास्ट वाला 2 डिजिट को ले लीजिए। तो पावर 729 के पावर कितना 630, और 630 का जो अंतिम 2 अक्षर है वह 0 और 3 है। तो 0 और 3 को ले लीजिए। देखिए 0 और 3 को हम यहाँ पे भाग ले लेते हैं, 30 है। इसको क्या करना है, 4 से भाग दे देना। तो 4 सत्ते 28, शेष कितना बचा 2, शेष बचा 2। तो देखिए दोस्तों हम क्या लिखे हैं कि यदि पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो तो पावर में 4 से भाग देंगे। तो 4 पावर में 630 को जब 4 से भाग दिए तो आया शेष कितना आया 2। एक ट्रिक बताए हैं, जब 4 से भाग देना हो तो सिर्फ लास्ट वाला 2 अंक उठाइए और 4 से भाग कीजिए, आपका शेषफल भी उतना ही सेम आएगा। जब आप पूरा में दीजिएगा वो तो इजी है कि आप क्या कीजिए, पीछे वाला पावर के पीछे वाला 2 अंक उठाइए और उसको 4 से भाग दीजिए, आपका शेषफल सेम आ जाएगा। तो हम 4 से 30 को जब भाग दिए तो कितना शेष आया 2। तो उसके बाद बता रहा था कि और शेषफल को बेस के इकाई अंक, तो बेस के इकाई अंक लेना है। तो दोस्तों देखिए 729 बेस है और 630 पावर है। तो यहाँ पे बेस के इकाई अंक कौन है, बेस का 729 है, इसका इकाई अंक कौन है 9 है।
तो बेस के देखिए यहाँ पे शेषफल को बेस के इकाई अंक के पावर के रूप में चढ़ाएंगे, यानी बेस के, तो बेस कौन है 9। अब शेषफल जो बचा है उसको पावर के रूप में चढ़ाएंगे बेस के, तो देखिए 2 चढ़ा दिए, तो देखिए पावर के रूप में चढ़ाएंगे, तो चढ़ा दिए। तो यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए तो कितना है 81, और 81 का सबसे लास्ट वाला अंक क्या है 1 है, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। अच्छे से समझ गए। अब देखिए, अब कहीं आपको शेषफल नहीं बचे, जब पावर को भाग दीजिएगा, जब शेषफल नहीं बचेगा तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। हम तो बताए हैं कि पावर को भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उस शेष को बेस वाला के पावर, बेस के इकाई अंक के पावर में चढ़ा देंगे। तो बेस का इकाई अंक 9 था, तो 9 पर मतलब शेष बचा था 2, तो ये पावर में चढ़ा दिए, और 9 का स्क्वायर किए 81, 81 का मतलब इकाई अंक क्या होता है 1 है। और जब शेष देखिए, यदि शेषफल 9 बचे तो पावर के रूप में 4 को चढ़ा देंगे। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए ये आप अच्छे से समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, जैसे इसको हटाते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि 528 के पावर दे देते हैं 28। अब इसका बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके सॉल्व करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पावर वाला प्रश्न है, तो पावर वाला प्रश्न को हम क्या करते हैं कि पावर को 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28 बार में कर दे। देखिए 4 से 28 के काटेंगे तो 7 बार में 28 कट गया, इसका शेष कुछ बचा नहीं बचा, शेष हमारा क्या बचा 0। तो देखिए यदि शेषफल 9 बचे तो पावर के रूप में 4 को चढ़ाएंगे इकाई अंक के। देखिए इकाई यहाँ कितना है 8 है। अब इसको 8 को लिख करके इसको पावर के रूप में 4 को चढ़ा देंगे। अब 8 के 4 का गुना कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिए 8 8 64, फिर 64 में 64 से गुना कर दीजिए। देखिए 64 गुना 64, इसका इकाई अंक कितना होगा 4 गुना 4, 4 चौका 16, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। समझ गए, इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। आप ऐसे भी कर लीजिए, समझ गए। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, 8 के 4 दा करना है तो 2 दा करेंगे तो 8 8 64, और फिर 2 दा करें तो 8 8 64, तो 64 गुना 64, यानी कि फिर इसका इकाई अंक ले लीजिए तो 4 आया, गुना इसका इकाई अंक ले लीजिए 4, 4 चौका 16, इसका इकाई अंक कितना है 6, ये यानी कि 6 हो गया इसका इकाई अंक। तो आप समझ गए हैं। एक बार हम अच्छे से समझा देते हैं कि यदि पावर वाला आपको मतलब प्रश्न दे दे और पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तो पावर को हम 4 से भाग लगाएंगे, और भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा तो बेस का यानी कि जो नीचे जो रहेगा उसके इकाई अंक के ऊपर हम उस शेषफल को चढ़ा देंगे। जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन में हम देखे थे, जो 729 का इकाई अंक क्या था 9 था, और 9 के बेस हम क्या चढ़ा दिए थे 2, तो 9 81 इकाई अंक हो गया था 1। और जब शेषफल न बचे तो शेषफल न बचने वाला क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि इसका इकाई अंक लेंगे और अपना से उस पर बेस उसका मतलब पावर उसको मतलब इकाई अंक को पावर 4 चढ़ा देंगे। चलिए इस पर और कुछ बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, आप इजी से सॉल्व कर पाइएगा। बने रहिए सिर्फ वीडियो में, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे से समझा दे। चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए 725 के पावर है 34, इसका इकाई अंक बताइए। तो हम क्या बताए हैं कि एक पावर को 4 से भाग करेंगे, तो पावर को 4 से भाग कीजिए, 34 को 4 से भाग करना है तो 4 8 32 लगाइएगा, बचेगा कितना शेष 2 बचा, शेष कितना बचा 2। अब क्या कहे हैं कि बेस, ये बेस है ये पावर है, तो बेस का इकाई अंक क्या है, बेस का इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो 5 है। अब शेषफल कितना बचा 2, अभी शेषफल को इकाई अंक पर चढ़ा दीजिए इसका, तो 50 25। अब इसका इकाई अंक देखिए 5, तो इसका इकाई अंक हो गया 5 हो गया हमारा इकाई अंक। समझ गए। देखिए फिर आगे हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए फिर देखिए इसके पावर है इतना है, इतना का इकाई अंक बताइए। यानी कि फिर वैसे सेम करना है,
पावर को 4 से भाग करना है। तो दोस्तों जब 2 अंक रहता है तो हम दो पीछे वाले से 2 अंक लेवे करते हैं। तो इसे जितना भी क्वेश्चन में एगो शुरू में जो हम क्वेश्चन बनाए थे वो मतलब उसका मतलब 630 शायद। तो 630 वाला में हम क्या किए थे, मतलब 4 से पीछे से 2 गो डिजिट उठाए थे। पूरा में भाग देने की जरूरत नहीं है, पीछे से 2 गो डिजिट उठाइए, 3 और 4 को लेकर के आइए 43, इसको भाग दीजिए मतलब 4 से, 4 एकम 4, शेष कितना बचा 3। अब ये जो शेष बचा इसको पावर के रूप में बेस के चाहे, बेस का इकाई अंक क्या है 4। अब 4 के पावर लग देंगे 3। तो देखिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 चुका 16, 16 चुका 64, इकाई अंक आ गया 4। समझ गए। तो चलिए इस पर हम 2-4 क्वेश्चन देते हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिएगा कितना आंसर होगा। अब अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसे समझिए 838 का पावर है इतना का इकाई अंक बताए। दूसरा क्वेश्चन है 934 के पावर 245 का इकाई अंक बताए। मतलब ये 2 क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप करके बता सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल का सिंबल होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो ये दोनों है, फैक्टोरियल का सिंबल है, आप जानते हैं। फैक्टोरियल 4 कहने का मतलब क्या है, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही इसका मतलब है। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1, फैक्टोरियल का मतलब हुआ। तो फैक्टोरियल वाला आप क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है तो कैसे आप कीजिएगा। तो चलिए करते हैं। 64 32 के पावर 721, फैक्टोरियल 721 का इकाई अंक बताएं। तो दोस्तों देखिए 6432 के पावर फैक्टोरियल 721 है, फिर पावर के रूप में आ गया है। तो पावर वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या बताए थे कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करते देखते हैं इसको। देखिए यहाँ फैक्टोरियल कितना है 721। अब देखिए ये पावर जो है फैक्टोरियल 721 करने का मतलब कि 721 गुने 722 मतलब सॉरी 720, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा। तो बताइए आप सोच के देखिए ना कि 4 तो लास्ट में आएगा ही, कहीं ना कहीं जा करके तो 4 आएगा ही, और हम पावर को क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो 4 से जब कटिंग जाएगा तो शेष आपका कुछ बचेगा नहीं बचेगा। और जब शेष नहीं बचता है तो उसके लिए हम क्या बताए थे कि बेस के इकाई अंक पर अपना से पावर 4 चढ़ा देंगे। तो चलिए फैक्ट आप समझ गए 721 को मतलब जब भाग करेंगे 4 से तो ये 4 से पूरा कट जाएगा, इसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो क्या कीजिएगा कि बेस के रूप में आप 4 चढ़ाइएगा इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक कितना है 2, तो 2 के पावर 4 चढ़ा दिए और 2 के 4 गुना कर देता, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 का इकाई अंक क्या होता है 6 होता है, यही इसका इकाई अंक। कितना इजी से हम लोग कर लिए हैं। चलिए फिर आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए फैक्टोरियल वाला, ऐसे मान लीजिए 763 के पावर फैक्टोरियल 20 है, इसका मान बताइए। तो क्या बताएं कि फैक्टोरियल वाला जब भी क्वेश्चन है तो हमेशा हम समझिएगा कि अगर 4 से अधिक फैक्टोरियल रहेगा, 4 से अधिक फैक्टोरियल के मान है तो समझिए इसका शेष 0 आएगा। और जब शेष 0 होगा तो उसका मतलब क्या करते हैं बेस के इकाई अंक को लेते हैं और बेस के इकाई अंक पर पावर 4 चढ़ा देते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 20 है, तो देखिए ना 20 के जाइए, एगो हम समझाते हैं, 20 के खोलिए 19 गुना डॉट 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 कहाँ जाइएगा 5 के बाद यहाँ 4 आइएगा, 3 आइएगा, 2 आइएगा, 1 आइएगा, और 4 से भाग देना है। तो 4 से 4 कट गया तो शेष से आपको कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो जब शेष नहीं बचेगा तो हम क्या करते हैं बेस वाला के इकाई अंक लेते हैं। तो बेस वाला का इकाई अंक यहाँ 763 का इकाई अंक 3 है और अपना से 3 के ऊपर 4 चढ़ा देते हैं। तो इसको 4 गुना करते 3 3 9 9 27 27 81, और 81 का इकाई अंक क्या होता है 1 होता है, ये इसका इकाई अंक है। आप अच्छे से समझ रहे हैं।
आप अपना से कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई बुक में मिल रहा है तो उसको मतलब देखिए, और ऐसे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप अगर अच्छे से समझ गए हैं, अगर लग रहा है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हो सके अगर आपकी इच्छा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में एकदा शेयर ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है कि आपका मतलब सब्सक्राइब से हमें फ़ायदा होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम सोचते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो है हमें अच्छा पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वीडियो बनाने के लिए और उत्तेजित हो जाते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आ जाते हैं। तो इसी तरह आप हमें सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर करते रहें। हम आपके लिए हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगा कि नंबर सिस्टम्स को पूरा कंप्लीट करें, अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।